हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि इंडिया में 70 साल बाद हमको चीता देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, चीता को हम जानते हैं वो धरती पर दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है और ये इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था, लुप्त हो गया था 1952 में। और आज़ाद भारत का ये पहला ऐसा जानवर था जो इंडिया में लुप्त हुआ था। इसलिए चीता का फिर से वापस आना एक बहुत बड़ी बात है। चीता को इंडिया में लाने की कोशिश काफ़ी समय से चल रही थी। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने भी ट्राई करा था कि वो चीता को ईरान से इंडिया ला सकें। वो कोशिश उस समय असफल रही। फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2009 में और 2011 में प्लान करा चीता को इंडिया में लाने के लिए, मगर 2012 में कुछ इश्यूज़ की वजह से वो चीज़ भी आगे नहीं बढ़ पाती है। और फिर हम देखते हैं फाइनली मोदी गवर्नमेंट ट्राई करती है चीता को इंडिया में लाने के लिए और पूरे इशू रिजॉल्व हो जाते हैं जब 2020 में सुप्रीम कोर्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को परमिशन देती है कि वो चीता को इंडिया में ला सकते हैं। कोविड के चलते कुछ देर हुई, मगर फाइनली 17 सितंबर, जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन भी है, उस दिन हम देखते हैं कि इंडिया में चीता हमको फिर से दौड़ते हुए दिखेगा। फ्रेंड्स, इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पर 5 प्रजाति रहती हैं बिग कैट्स की: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और अब चीता। ये पांचों कैट एक साथ किसी भी एक कंट्री में नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया एक लौती कंट्री बन जाएगी जहां पर ये पांचों कैट्स एक कंट्री में पाए जाएंगे। फ्रेंड्स, इस हिस्टोरिक मूवमेंट पर मोदी जी खुद वहां पर मौजूद थे और उन्होंने चीता को इंट्रोड्यूस किया कुनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में है। इस मौके पर मोदी जी ने कहा कि दशकों से जो बायोडाइवर्सिटी की एक ब्रोकन लिंक थी उसको आज हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यहाँ पर कहना था कि चीता की आने की वजह से जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इस नेशनल पार्क का, वो फिर से इम्प्रूव होगा और वहाँ पर रिस्टोरेशन वर्क चालू होगा। चीता की आने की वजह से इंडिया के अंदर जो जागृति रहती है हमेशा से ही अपने पर्यावरण के प्रति, वो और जागृत होगी और उसको लेकर देश के अंदर एक नई क्रांति आएगी। यहाँ पर मोदी जी का ये भी कहना था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इस समय में चीता के आने की वजह से देश में एक नई ऊर्जा मिलेगी। अमृत के पास ये ताकत होती है कि वो मुर्दा में भी जान डाल दे। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में 70 साल बाद हमको चीता देखने को मिलता है। मोदी जी ने यहाँ पर कहा कि इंडिया हमेशा से ही अपने पर्यावरण और अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति सचेत रहा है और सजग रहा है। उसने हमेशा से ही उनके संरक्षण के बारे में सोचा है। ये इंडिया की संवेदनशीलता को और आध्यात्म को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, नो डाउट ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज इंडिया के लिए। आइए थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ पर चीता को आखिरकार इंडिया में लाया क्यों गया। फ्रेंड्स, चीता इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। चीता एक अपेक्स प्रेडेटर है, यानी कि शीर्ष परभक्षी है। जो भी अपेक्स प्रेडेटर होता है उसका यहाँ पर ये रोल होता है कि वो इकोसिस्टम की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। इकोसिस्टम के अंदर हर जीव जंतु की अपनी एक भूमिका होती है और पॉपुलेशन अगर किसी भी एक जीव जंतु की कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी तो इकोसिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना चालू होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया से चीता की जाने की वजह से दूसरे जानवरों पर भी असर पड़ा। इसलिए चीता की आने की वजह से इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा और हमको एक बार फिर से इकोसिस्टम हेल्दी दिखेगा। चीता की आने की वजह से दूसरे जीव जंतुओं की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में आसानी प्राप्त होगी और जो इकोसिस्टम में एक बैलेंस चाहिए होता है वो फिर से हमको देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर चीता की आने की वजह से हम देखेंगे कि टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। कुनो नेशनल पार्क को उसका खासकर फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर अब चीता को देखने टूरिस्ट आना चालू कर देंगे। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ा इशू ये है जो एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट ने उठाया है, वो है अडेप्टेबिलिटी का। ये इंडिया के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएगा, इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रश्न उठाए गए हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक दूसरे महाद्वीप से एनिमल लाया गया है किसी दूसरे महाद्वीप पर। अफ्रीका से इंडिया लाया गया है इस चीता को। नामीबिया, जहाँ पर 3500 से भी ज़्यादा चीता हैं, वहाँ से हम 8 चीता लाए हैं, जिनमें से 5 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। किस तरह से ये 8 चीता सर्वाइव करेंगे इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या वो इंडिया के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे, इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है को एग्जिस्टेंस का। कुनो नेशनल पार्क में हमको लेपर्ड भी देखने को मिलता है और यहाँ पर कंजर्वेशनिस्ट का कहना है कि लेपर्ड और चीता के बीच में फाइट होती है और बहुत सारे इंस्टांसेस में ये देखा गया है कि लेपर्ड चीता पर हावी पड़ता है। तो क्या चीता और लेपर्ड यहाँ पर साथ में रह पाएंगे, इसको लेकर भी काफ़ी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा इशू कॉस्ट का भी है। ये बताया जा रहा है कि एक चीता लगभग 92 करोड़ का पड़ा है इंडिया को और पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 900 करोड़ पड़ी है और हर साल 500 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं इंडिया को इनके मेंटेनेंस पर। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इशू यहाँ पर उठाया गया है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए चिंटू चीता, जो कि एक ऑफिशियल मैस्कॉट है इंडिया के लिए,
उसको भी लॉन्च किया है ताकि लोगों के बीच चीता को लेकर फिर से जागरूकता पैदा हो। रिसेंटली हम देखते हैं कि इंडिया में एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी अच्छी अवेयरनेस है और इंडिया बहुत सारे स्तर पर अच्छा भी कर रहा है। जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया की अगर बात की जाए, जिसके अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स आते हैं, तो उनका एरिया हमको लगातार बढ़ता हुआ दिखता है। पहले उनका एरिया 4.90% था, वो अब बढ़कर 5.03% हो गया है इंडिया के टोटल एरिया का। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि 750 संख्या थी प्रोटेक्टेड एरियाज़ की, जो अब बढ़कर 981 हो गई है। इसी के साथ इंडिया में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर भी बढ़ा है। पिछले 4 सालों की अगर बात करें तो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ता हुआ दिखता है। ये चीज़ दर्शाती है कि इंडिया एनवायरनमेंट को लेकर और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेकर काफ़ी सीरियस है। फ्रेंड्स, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो चीता हमको अफ्रीका में और ईरान में देखने को मिलता है और अब हमको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7,100 चीता ही बचे हैं और इनका फ्यूचर काफ़ी अनसर्टेन भी है। नामीबिया के पास सबसे ज़्यादा चीता हैं, 3,500 से भी ज़्यादा, और IUCN की रेड लिस्ट के अंदर चीता वनरेबल कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स, चीता को कंजर्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जब हम चीता को कंजर्व करेंगे तो उसके साथ एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम अपने आप कंजर्व होता जाएगा, रिस्टोर होता जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप तो है इंडिया के लिए, मगर आने वाला ही समय बताएगा क्या ये स्टेप सक्सेसफुल हो पाती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।